हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। जब भी शो दैट या वेरीफाई या प्रूफ करना होता है तो हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करके दिखाना होता है। तो पहले हम LHS करेंगे, ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारा, 3x + 7 का स्क्वायर -84x। ये हमारा क्या है, LHS। अब इसको हम शुरू करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो 3x का स्क्वायर + 2 × 3x × 7 + 7 का स्क्वायर, और ये -84x साइड में लिख देंगे। तो ये 3x का स्क्वायर कितना हो गया, 9x²। इसको सॉल्व करेंगे। 7 3 ज़ा कितना हो गया, 21, 21 2 ज़ा 42, 42x प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 -84x। अब यहाँ x की टर्म एक साथ ले आते हैं। 42x -84x + 49। इसको सॉल्व करेंगे। 84 में से 42 माइनस करेंगे तो 42 ही बचेंगे, पर माइनस का आंसर आएगा क्योंकि बड़े का आगे माइनस है, + 49। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हो गया हमारा LHS। अब हमने RHS करना है। RHS हमारा क्या है, 3x - 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3x का स्क्वायर -2 × 3x × 7 + -7 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x² -3 2 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा कितना होगा, 42 -42x + 49। तो ये हो गया हमारा RHS। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो LHS था और RHS है सेम है, तो मतलब ये क्या हो गया, इक्वल। LHS = RHS। ठीक है, इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे चलेंगे, आगे भी सेम ऐसे ही है। इसको पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS हमारा क्या है, 9p - 5q का स्क्वायर + 180pq। ठीक है, आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे उसको मेंशन करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। तो 9p का स्क्वायर -2 × 9p × 5q + -5q का स्क्वायर + 180pq। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81p²। 9 5 ज़ा कितना हो गया, 45, 45 2 ज़ा 90, 90pq + 25q² + 180pq। तो इसको सॉल्व करेंगे। 81p² - 90pq + 180pq + 25q²। pq वाले टर्म हमने एक साथ लिख ली, तो ये कितना हो जाएगा, ये 81p² + 90pq + 25q²। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS। अब हमने RHS सॉल्व करना है। RHS हमारा क्या है, 9p + 5q का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b का स्क्वायर। तो a² + 2ab + b स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 9p का स्क्वायर + 2 × 9p × 5q + 5q का स्क्वायर। तो 9p का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90pq + 25q²। और यही हमारा LHS था और ये हमारा RHS है।
तो इक्वल आ गया, तो LHS इज़ इक्वल टू RHS, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। आगे थर्ड में भी सेम ऐसे ही है, हमने LHS और RHS को सॉल्व करना है। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारा 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4/3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस माइनस 3/4n का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। 16/9m स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, तो कितना बच गया, -2mn प्लस 9/16n स्क्वायर, और ये प्लस 2mn हमारा साथ में था। ठीक है, तो -2mn प्लस 2mn कट जाएगा, तो क्या बचा 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। अब हमारे RHS में क्या दे रखा है, 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि m इसके साथ m है, इसके साथ n है, तो अनलाइक टर्म्स है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। और हम देखेंगे तो हमारा LHS में यही आ रहा है, और RHS हमारा ऑलरेडी यही है, तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो LHS सॉल्व होगा। LHS हमारा क्या है, 4pq प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q स्क्वायर। जो जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं दोबारा से, -4pq माइनस 3q स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। अब पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो 4pq का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4pq इंटू 3q प्लस 3q का स्क्वायर माइनस, बड़ा ब्रैकेट लिख लेते हैं, 4pq का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4pq इंटू 3q प्लस माइनस 3q का स्क्वायर। तो खोलेंगे ब्रैकेट को, 4pq का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24pq स्क्वायर, क्योंकि 2 q हैं, प्लस 9q स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट लगेगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 24pq स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। दोबारा लिखेंगे, 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये +16 था, -16 हो जाएगा, ये -24 है, +24 हो जाएगा, और ये +9 है, -9 हो जाएगा। अब जो कुछ कटता है उसको काटेंगे, 16pq स्क्वायर माइनस 16pq स्क्वायर, प्लस माइनस है, कट जाएगा, 9q स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 24pq स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, 24pq स्क्वायर प्लस 24pq, तो आएगा 48pq स्क्वायर। तो हमारा RHS भी कितना है, कितना दे रखा है, 48pq स्क्वायर। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे हमें सीधा उसने बोला इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम यहाँ देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम वही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए। तो a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखो कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना आ गया 0। तो LHS RHS इक्वल हो गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवैल्यूएट। हमने इसको इवैल्यूएट करना है, पर इसको 71 का स्क्वायर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, 71 मल्टीप्लाई 71। हमने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करना है। तो 71 का स्क्वायर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं 71 को, 70 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, हम यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 2 ज़ीरो, एक ज़ीरो का स्क्वायर 2 ज़ीरो हो जाते हैं, प्लस 72 ज़ा 140 प्लस 1। अब इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस हम साइड में रफ कॉलम में भी कर सकते हैं। तो 1 4 9 और 4 10 5। तो क्या आंसर आ जाएगा 5041। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने 71 को डायरेक्ट नहीं किया, हमने आइडेंटिटी लगा के उसका आंसर निकाला है। अगला क्या है 99 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर 2 ज़ीरो हैं तो वो 4 ज़ीरो में हो जाते हैं, माइनस 200 प्लस 1। तो पहले 10,000 में 1 प्लस कर लेते हैं, तो 10001 माइनस 200। इसमें से इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, रफ कॉलम में कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा 9801। कितना आ गया 9801। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट 102 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 102 को हमने कैसे लिख लिया 100 प्लस 2। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 10,000 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 100 400 प्लस 4। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10404। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
आगे चलते हैं 998 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2। 1000 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 998 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस माइनस 2 की पावर का स्क्वायर। और जितने ज़ीरो होते हैं उसका डबल हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे। माइनस कितना हो गया, 4000 प्लस 4। ठीक है, तो प्लस वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 4 माइनस 4000। इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ कॉलम में। 3 4 5 में से 4000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 995004। ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार देख लेंगे, सॉरी 10 में से 4 गए 6, तो 996004। ठीक है, आगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 5.2 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 को 0.2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। तो 27 प्लस 0.04, तो 27.04। तो ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं 297 मल्टीप्लाई 303। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 300 माइनस 3 और ये हो जाएगा 300 प्लस 3। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो a माइनस बी ए प्लस बी, इसको एज्यूम कर लेते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 300 माइनस 3, 300 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 ज़ीरो हैं तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 4 ज़ीरो, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो जब 9000 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8991। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 7th पार्ट, 78 मल्टीप्लाई 82। ये भी उसी तरह से करेंगे, 80 माइनस 2, 80 प्लस 2। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो, माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 6396। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला है 8.9 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं 8 प्लस 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 0.1, 0.9 प्लस
0.9 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 9 8 ज़ा 9, 0.9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7.2। 7.2 को अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.4 प्लस 0.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.81। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे जैसे जैसे है। ठीक है, डेसिमल के साथ थोड़ा प्लस करना अलग होता है, तो आपको प्लस करना अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 79.21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। 9 पार्ट क्या है हमारा 105 मल्टीप्लाई 9.5। तो इसमें क्या कर लेंगे हम 10 प्लस 0.5 और ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 10, 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से 0.25 चले गए। ठीक है, तो डेसिमल थोड़ा सॉल्व करना अलग हो जाता है। तो ये आ जाएगा 99.75। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमें बोला हुआ ये यूज़ करना है आइडेंटिटी, तो हमने अब अलग अलग क्वेश्चन में आइडेंटिटी मेंशन नहीं करनी है, हमें ये बोला है इसको यूज़ करना है। हम इसको यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या थी 147 का स्क्वायर। तो वही था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 153 प्लस 147 153 माइनस 147। तो जब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 300 और जब इसको माइनस करेंगे 153 में से 147 तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 1800। क्या हो गया 1800। ठीक है, आगे देखते हैं। 12.1 का स्क्वायर 7.9 का स्क्वायर। वही आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 12.1 प्लस 7.9 12.1 माइनस 7.9। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.1 और 7.9 को सॉल्व करोगे 9 और 1 10 8 और 9 10 20 20.0 या 20। 12.1 को 7.9 से माइनस करेंगे 11 माइनस 9 11 माइनस 7 4। तो ये हो जाएगा 4.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 4.2। अगर आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 42/10। डेसिमल हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रफ कॉलम में आराम से करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले इसको हमने खोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा 100 प्लस 4। ठीक है, तो x हमारा हो गया 100, a हो गया हमारा 3 और b हो गया हमारा 4। आइडेंटिटी लगाएंगे तो x की जगह क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 प्लस
4 और 3 7 इंटू 100 700 प्लस 12। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 10712, ये इसका हो गया आंसर। पर हमने इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी हमने वही करना है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.1 और हो जाएगा 5 प्लस 0.2, ठीक है। तो x हो गया हमारा 5, a हो गया हमारा 0.1 और b हो गया हमारा 0.2। तो आइडेंटिटी लगाएंगे, उसने बोला इसी आइडेंटिटी से करना है, इसलिए हम इसी आइडेंटिटी से करेंगे। a हो गया x हो गया हमारा 5 प्लस 0.1 प्लस 0.2 इंटू 5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2। तो 25 प्लस 0.1 0.2 कितना हो गया 0.3 इंटू 5 और 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 0.02। तो 25 प्लस 0.3 इंटू 5 15 मतलब 1.5 प्लस 0.02। अब डेसिमल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 1.5 0.02 तो हो जाएगा ये 26.52। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला भी ऐसे ही है, इसको लिख लेंगे 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा 100 माइनस 2। तो x हो गया हमारा 100, a हो गया हमारा 3 और b हो गया हमारा -2। फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस -2, x कितना है 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। तो ये 10,000 हो जाएगा। 3 2 था, 3 प्लस -2 कितना बच गया 1 1 इंटू 100 100 और 3 -2 -6। तो ये कितना हो जाएगा 10100 माइनस 6। 10100 में से 6 माइनस गए तो कितना आ गया 10094। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 9.7 मल्टीप्लाई 9.8। तो 9 प्लस 0.7 9 प्लस 0.8, ठीक है। तो x हो गया हमारा 9, a हो गया 0.7 और b हो गया 0.8। तो आइडेंटिटी लगाएंगे। x हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 0.7 प्लस 0.8 इंटू 9 प्लस 0.7 इंटू 0.8। 81 प्लस 0.7 और 0.8 कितना हो गया 1.5 इंटू 9 और 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 0.56, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 13.5 प्लस 0.56। इसको सॉल्व करेंगे। 81 प्लस 13.5 और 0.56 इन सबको क्या करना है प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 95.06। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो आइडेंटिटी बोली है आपने उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।